आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर। पाकिस्तान का सीज़न 3 चल रहा है और मौसम में कुछ चेंजिंग आई है। और मौसम में तो जहाँ तक चेंजिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ सियासत में भी कुछ उछाड़ पछाड़ चल रही है। क्या होने वाला है कल नहीं पता, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और MK पाकिस्तान है, इनका अभी बयान सामने नहीं आया। क्या होने वाला है? बुशरा बीबी के बयान के बाद सियासी हलचल जो है जो मची हुई है, और कल का दिन जो कि 24 नवंबर है, बड़ा अहम दिन है। देखना यह है कि क्या होगा इनके बयान के बाद, और आवाम सड़कों पे आएंगे, उनको रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली क्या है। अब ये तो है सियासत की बात। अगर हम बात करें कराची की, और अगर हम बात करें सुपर हाईवे की और स्कीम 33 की, तो यहाँ से हमें बहुत कॉल मसूल हो रही थी कि अबरार, आपका शो पाकिस्तान की बात के लिए होता है, कराची की बात आप करते हैं, लेकिन स्कीम 33 का हाल देखिए क्या हो रहा है। पानी बिजली गैस तो वहाँ पर है ही नहीं। मीठे पानी की लाइनें तो लगी हुई हैं, लेकिन पानी जा कहाँ रहा है नहीं पता। अगर ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए तो बसों में कोयटा से यकीन कीजिए नाज़रीन किराम के ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि नॉन कस्टम पेड जो चीज़ें हैं वहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचती हैं और यहाँ से वहाँ कैसे माल डिलीवर हो रहा है। एक लम्हा फ़िक्रिया है। हम IG सिंध और इनिशियल IG सिंध से भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। मज़ीद मौक़िफ़ जानने के लिए आज हमने जिन शख्सियात को अपने शो में मदऊ किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची में राज किया है इन दोनों जमातों ने, और अभी भी राज है इनका, क्योंकि अगर हम बात करें MK पाकिस्तान की, तो इन्होंने सिंध की और कराची की अगर बात की जाए तो इनका एक बड़ा खासा रहा है कराची के हवाले से। अब कराची को कैसे देखते हैं? इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद MNA की सीट पे जो शख्सियत हम देख रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक़ MK पाकिस्तान से है, MNA है। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल मैसूर हमारे दरमियान मौजूद है। इकबाल भी, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इनके साथ ही नौजवान हैं और मेरे भाई हैं। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है, और नौजवान की आदत की जब बात आती है तो नौजवान ही है जो नौजवानों का दुख समझ सकता है। हम और नौजवानों में काफ़ी मशहूर रहते हैं। अगर कोई भी तकरीब हो यूथ के हवाले से तो आप सहरे फहरिस्त होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर हैं, और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। इकबाल सांद हमारे दरमियान मौजूद है। इकबाल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। K21 तो दूसरा घर भी कह सकते हैं इकबाल सांद का। बिल्कुल मेरा दूसरा घर भी है, और मैं काफ़ी अर्से आना जाना रहा है। आपसे मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम के बाद बेशक ऐसा ही। बट ये कि K21 कराची का एक अच्छा चैनल है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब इसको पसंद किया जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें मज़ीद तरक्की करेंगे आप इंशाल्लाह। आपने जो बात कही कि पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जा रहा है, तो इसी सवाल को लेके मैं इकबाल मसूद भाई आपकी जानिब आऊँगा कि इकबाल सांद भाई की आपने बात सुनी है। पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसे नौजवान पसंद कर रहे हैं, जिसे पूरे पाकिस्तान, कराची की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का बोलबाला है। आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपका भी खासा ताल्लुक़ रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन MNA आप MK पाकिस्तान से हैं। वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, इसकी वजह क्या थी? जी, पीपल्स पार्टी अली भाई मेरा माजी था, और मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता हूँ अपने माजी के बारे में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। बहरहाल मेरी पीपल्स पार्टी के जितने भी यहाँ पर उनके नुमाइंदे हैं जो ख़ुसूसन कराची को देख रहे हैं, या जो कराची के इनके जो भी लीडरान हैं या जो इनके ओहदेदारान हैं, उनसे मेरी सरबस्ता अपील भी है, और उनसे 12 हम रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं कि खुदा के लिए आप कराची को डिलीवर करें। देखिए, कराची शहर का हाल आप देख रहे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ आप पानी के मसाइल देख रहे हैं, यहाँ आप ट्रांसपोर्ट देख लें, इवन कि यहाँ पर इस वक्त जराइम आप देख रहे हैं कि मुनज़्ज़म जराइम वो गली मोहल्ले की सतह पर जो है वो मुनज़्ज़म जराइम हो रहे हैं, और हर गली में, हर घर में कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जहाँ लोगों को लुटा ना गया हो। इसके अलावा बाकी स्मगलिंग आप देख रहे हैं, NCP आप छालिया देख लें, और इसके अलावा जितने भी आप देख लें, और गुटका मावा IG साहब ने उस पर टास्क फोर्स बनाई, वो भी जो है कोई खातिर खा जो है ना वो
कुछ कर नहीं सकी ऐसा कि वो उसको रोक सके। इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक जो बात है, देखें हम सब यहाँ बैठे हैं, सब वालिदैन हैं, और आप ये देखें कि इस वक्त जो एक सिंथेटिक ड्रग है जिसको आइस कहते हैं, वो आप देखें सोराब गोड या आपके जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ गली मोहल्लों में वो आपको बासानी दस्तयाब है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, इस पर सोचना चाहिए। असल में पीपल्स पार्टी की तरफ हम इसलिए देखते हैं क्योंकि सिंध हुकूमत इनके पास है, सिंध पुलिस इनके अंडर में है, और ये सब कराची आइट्स हैं, जो भी कराची के यहाँ पर इनके नुमाइंदे हैं या जो ओहदेदारान हैं, उसमें सर फहरिस्त सईद गनी साहब हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं सान साहब, उसके अलावा वकार बेदी साहब हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं। इनको चाहिए कराची को डिलीवर करें। आप इस्लामाबाद देख लें, लाहौर देख लें, उसके बाद जब आप कराची आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी पता नहीं कोई जंग ज़दा किसी शहर में आ गया हूँ। लेकिन इकबाल भाई, मैं आपकी बात को यहाँ पर रोक के एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा कि ठीक है, आप पीपल्स पार्टी से आप खुश नहीं हैं, आपको लगता है कि जितना जराइम, जितनी ऐसी एक्टिविटी हो रही है सब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, यानी कि इन्हीं के ऊपर ये कि यही सब इसमें मुलविस है, यही आपका कहना था। लेकिन मुझे बताएगा कि एक एमएनए की हैसियत से अगर पुलिस से छुप कर कहीं भी जराइम हो रहा है, तो आप जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो लाखों हज़ारों लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आपके कारकुनान हैं, उनको तो पता होगा ना कि फला जगह ये काम हो रहा है, वो आपको बताते नहीं है, आप इसके ऊपर फॉर एक्शन नहीं ले सकते, आपके पास इख्तियार नहीं है एक एमएनए की हैसियत से। अली भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस के इल्म में ना हो। पुलिस के बहुत सारे ज़ेली इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है, सीटीडी है, एसआईयू है, उसके अलावा अपनी थाने की अपनी इंटेलिजेंस होती है, आपकी आईबी भी उनके बैकअप पर होती है, और बाकी दूसरे इदारे भी होते हैं। पुलिस को आप शायद मेरे ख्याल से K21 का था या मेट्रो चैनल का था, आई थिंक, मेरे MPA PS99 फरहान अंसारी ने पूरा प्रोग्राम किया कोयटा टर्मिनल पर, और उसके अलावा जो स्कीम 33 के अतराफ़ में जहाँ जहाँ मंशियात के जो पूरे एक रैकेट काम कर रहे हैं उन पर पूरा एक प्रोग्राम किया गया और उन्होंने पॉइंट आउट किया, लेकिन पुलिस जो है उस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि पुलिस भी जो है वो हमारी कमर्शियल हो गई है। वो आप अगर कोयटा टर्मिनल आप जाते हैं वहाँ उनसे पूछते हैं तो अच्छा अजीब सी एक सूरत हाल वहाँ क्रिएट हो जाती है कि वहाँ बड़े बड़े अफसरान का नाम लिया जाता है कि फ़लानी चीज़ उनके पास से आ रही है और फ़लानी चीज़ उनके पास जा रही है। तो उसके बाद आप बताएं कि आईजी तक ये सारी पूरी चेन जा रही है, तो आप किसके पास जाएंगे अपनी कंप्लेन लेकर, या आप किससे कहेंगे? बाकी मेरे पास तो अपनी कोई फ़ौज है नहीं जिसको मैं ऑर्डर करूं और जाऊं बोलूं कि जाके पकड़ के ले और इनको जो है आप गिरफ़्तार करें या इनको आप सज़ा दें। हमने पुलिस को ही कहना है, पुलिस से इम्प्लीमेंट कराना है। पुलिस इस वक्त असल में जो गैप आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे CM सिंध और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, इनकी आपसी जंग की वजह से इन्होंने आपस में जो इनके सींग फंसे हुए उसकी वजह से पुलिस जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं ले पा रही है। देखें, इसमें अली भाई कोई दो राय नहीं है। मैं पुलिस से बहुत बखूबी वाकिफ़ हूँ और इसी कराची शहर में मेरा पूरा ब्रॉटअप कराची शहर का है, यहीं पैदा हुआ हूँ। यहाँ मैं बहुत अच्छा और बहुत यानी कि मेन रोड पर बैठा हुआ हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स तो बात की बात है, उससे पहले मैं बिज़नेस और बहुत यानी कि आप उसको ये कह लें कि पुलिस से मेरा डेली का वास्ता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से भी मेरा ताल्लुक़ है, ट्रांसपोर्ट बरादरी से। IG सिंध वो CM सिंध का फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, वो इस वक्त डायरेक्शन पर ये मैं कोई बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं कोई आप मैं ये। अजम्पशन पर मबनी बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि उनकी कॉल उठाने के लिए ये मैं हवाई बात या मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा भाई भी इस बात की तस्दीक करेगा कि CM सिंध का वो फ़ोन उठाने को किस तैयार लिहाज से नहीं क्या है। वजह है जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो पर? टोटली इस वक्त हमारे जो वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब हैं, अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे और ताकत दे, वो समझे उनके मातहत हैं। बल्कि आप सादा अल्फाज में कह लें, माजरत के साथ, अगर मेरा लफ्ज़ किसी को बुरा लगे तो मैं एडवांस में माजरत कर लेता हूँ, वो इस वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी का रोल प्ले कर रहे हैं। इकबाल भाई क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ी बात हो गई कि CM साहब और IG सिंध और एडिशनल IG की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, क्योंकि नाज़िर-ए-किराम कामरान ज़ाहिरी हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम।
सलाम अली अबरार, थैंक यू वेरी मच आपका। कामरान भाई, इससे पहले कि मैं इकबाल खान के, क्योंकि सिंध हुकूमत है, इकबाल खान यहाँ मौजूद है पीपल्स पार्टी की, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है। इकबाल भाई MN है MK पाकिस्तान के, इनके जो इंकशाफ है, क्या कहेंगे कि CM साहब का फोन नहीं उठाया जा रहा, क्या होने वाला है कराची में, कैसे हालात हो रहे हैं? असल में बात यह है अली अबरार, सबसे पहले तो मैं आपकी जो मौजूद मेहमान है, आवाज बहुत स्लो आ रही है, आवाज अगर बढ़ा दी जाए फ्लोर की। प्रोग्राम के अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर आपके जो मौजूद जो हमारे मेहमान हजरात आए हैं, इनको सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूंगा अपने बासवेरा जो आपका ये प्रोग्राम है बाखबर पाकिस्तान के अंदर। इकबाल भाई, आपको K21 न्यूज चैनल के अंदर ये अभी खिताब भी दिया गया है कि ये आपका दूसरा घर है, तो सही है। आपको भी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप इतने दिनों से गायब कहाँ थे? इधर ही, आपने याद नहीं किया था, आज याद किया तो हाजिर हो गए। अच्छा, दूसरे भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से जो मैंने गुफ्तगू सुनी है उसके जाविये से, तो अब मैं बात करूं तो पहले अबरार मुझे बता दें कि सच की गुफ्तगू करनी है या दोनों मेहमानों की मतलब पासदारी रखनी है, दोनों जमातों। हम सहाफी है, हमने हकायक दिखाना है। पाकिस्तान का तो खासा रहा है ना कामरान भाई, कल आपकी वीडियो भी मंजर यहाँ पर आई, तो मैं चाहता हूँ कि जो इकबाल मसूद भाई है जो कि MN है, स्कीम 33 के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई पुलिस पुष्पनाई कर रही है, सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी है, नौजवान परेशान हाल है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले कब्जा माफिया का राज है, गुटखा मावा सरेआम बिक रहा है, CM की कॉल नहीं उठा रहे। आगे साहब क्या कहेंगे? कामरान भाई, आप साथी हैं, आप अपनी बात देखो अबरार, बात दरअसल ये, जिस तरह अभी आपके मौजूद मेहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर पुलिस जो है इख्तलाफात का शिकार है, या पुलिस ने कोई डेवलपमेंट नहीं कर रही, उसके हिसाब से मंशियात आम बिक रही है, छालिया की स्मगलिंग हो रही है, स्नैचिंग का है, मतलब हर किस्म की बुराई की जड़ इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौजूदा दौर को करार देते हुए अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहिए, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी बनता है कि अगर कोई इनसे पूछे कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले MKM पाकिस्तान ने भी इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर हुकूमत की है, इनके भी वजीर दाखिला रहे, तो क्या पाकिस्तान पे ये जो सिंध पुलिस है उसकी मिसाल क्या यूरोपियन ममालिक की पुलिस से तशबीह दी जाती थी? क्या इंसाफ यहाँ पर जो है घर बैठे बैठे मौसूल हो जाता था? या कोई ऐसी मिसाल हम दे सकते हैं माजी के अंदर पुलिस की कि जिसकी कारकर्दगी को हम लोग अपनी मिसाल बना के फखरे पाकिस्तान कहला सकें? ऐसा नहीं है। पुलिस एक अपना जाती एक इंडिपेंडेंट महकमा है, उसके वजीर दाखिला तो किसी भी सियासी जमात के वो हो सकते हैं जो उस वक्त पार्टी बरसरे इक़्तिदार हो, वो चाहे MKM पाकिस्तान के दौर के अंदर वसीम अख्तर हो, रऊफ सिद्दीकी हो, या अभी ज़ियाउल अंजार हो, या कोई भी हो XYZ, लेकिन वो अपना स्टेट जो है पुलिस होती है। पुलिस अपने स्टेट के अंदर किसी को भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, होने नहीं देती। वो आपको इज्जत जरूर देती है, आपके काम जरूर कर देती है, लेकिन जहां पर पुलिस को अपनी दिहाड़ी लगानी होती है वो किसी को भी नहीं सोचती। हाँ, नॉन कस्टम पेड छालिया है, दीगर और भी जराइम है, और भी मावा गुटखा पे तरफ से पाबंदी लगी हुई है सिंध हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। शीशा कैफेज पे लगी हुई है। क्या डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर कौन सा ऐसा एलीट क्लास शीशा कैफे जो कैफे है जहां पर शीशा खुले आम ना चल रहा हो? ये काम देखना किसका काम है? क्या वफाकी वजीर दाखिला का सिर्फ काम रह गया है? ऐसा तो नहीं है ना, सूबाई वजीर दाखिला का काम रह गया है। ये पुलिस का काम है। इलाका डिस्ट्रिक्ट पुलिस जब तक इसकी सरपरस्ती नहीं करेगी तब तक कोई भी चीज अमल दखल नहीं हो सकती। आप अपने घर के आगे एक मकान पे आगे जो है एक ट्रक ईंट का उतार के दिखा दो, अगर सबसे पहले इलाका मोबाइल आपके पास पुलिस ही आएगी सबसे पहले, तो आप मुझसे ऐसा बात ही है। करना जी। सबसे पहले पुलिस वाले ही आएंगे घर की मिठाई लेने के लिए कि भाई आप घर बना रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई ने जो निशानदी करवाई, उन्होंने कहा कि हमारे दौर हुकूमत की बात अगर देखिए, पीपल्स पार्टी और MKM दोनों कराची में राज करते आए हैं, लेकिन कामरान भाई एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी ना की जाए, और अगर कराची के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, नौजवानों के बारे में सोचा जाए, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM राज करती आनी है, राज कर भी रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो इस बार इलेक्शन के अंदर कराची से सबसे पहली बार इतनी बड़ा मैंडेट भी हासिल कर लिया। MKM पाकिस्तान ने भी अपना दोबारा रिवाइव किया है। अब हम उस बहस में नहीं पड़ते वो क्या मामलात हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो हकीकत ऑन ग्राउंड ऑन पेपर्स पे नजर आ रही हैं बातें, उन बातों पे हम फैक्ट्स एंड फिगर पे बात कर लें तो दोनों पार्टी बरसरे इक़्तिदार हैं। मसला यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अली अबरार है ही नहीं, और ना ही MKM पाकिस्तान का। एक आम कराची शहर के बासी का मसला है जो अपनी फरियाद दर बदर लेके घूमता है। पुलिस का निजाम, पुलिस रिफॉर्म
आपको मालूम है पुलिस अब जो है सेक्रेटरी दाखिला के इख्तियारात में भी नहीं है। पुलिस की रिफॉर्म के बाद पुलिस एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका है। उसकी अकाउंटेबिलिटी के अंदर उसका आईजी सिंध जो होता है वो उसका चेयरमैन भी है। लेकिन हमारी बदकिस्मती से बात यह है कि एक आम आदमी की, एक आम शहरी की सुनवाई नहीं है। अगर हम बात कर लें मंशियात की कंट्रोल की, अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कितने सीनियर तरीन रहनुमाओं के पोर्टफोलियो भी चेंज हुए हैं। और मतलब इसके अंदर हमने बड़ा हैरान कौन ये देखा कि देखिए शर्जील इनाम मेमन जो एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर बने हुए थे और उसके वजीर बनने के बाद हमने खुद देखा कि एक्साइज के अंदर बेहतरी आने लगी। एक्साइज का टका लगाए बगैर सिंध हुकूमत ने अपने डिपार्टमेंट का 1 रुपया खर्च किए बगैर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट के ऑप्शन से उस शख्स ने करके दिखा दी। आपने देखा, मेरी बात सुने अली, आपने देखा कि शर्जील इनाम मेमन की तरफ से शराब के ऊपर एक्शन की कार्रवाइयां की गई। स्कूल कॉलेजेस के अंदर वहां पर नारकोटिक्स के इदारे को रखते हुए उसमें जो है नौजवान नस्ल के लिए टेस्ट करना शुरू करे। काले शीशों पे, फैंसी नंबर प्लेटों पे हर किस्म का ऑपरेशन आया। हमने देखा कि शायद इनको कोई इनाम मिलेगा क्योंकि इससे पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा मुकेश चावला 15 साल से मिनिस्ट्री चला रहे थे। 15 साल में तो उन्होंने तो कुछ हमें करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन उस शख्स ने फौरन करके दिखाया, उसके बाद भी उनको हटा दिया। खैर ये इनका अपना जमात का आपस का मसला है, लेकिन आपस का मसला रहता नहीं है क्योंकि ये इसके सम्राट डायरेक्टली अवाम के ऊपर उतरते हैं और हमें अवाम, हमें उनकी अच्छी पॉलिसीज का फायदा है और गलत पॉलिसी से नुकसान है। तो अब ये इकबाल सांड हो गए, हमारे दूसरे इकबाल भाई हो गए, ये बेहतर बताएंगे क्योंकि ये फील्ड में काम करते हैं और ये दोनों अपनी पार्टियों के अंदर इतने मुतहर्रिक हैं कि इनके तो जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनके सिवा इनकी पार्टियों में कोई इतना एक्टिव नहीं होता जितना ये अपनी पार्टियों में एक्टिव होते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि ये लोग आवाम का मसला सुनते हैं, आवाम के दरमियान जाते हैं, उनकी मौत में जाते हैं, उनकी शादियों में जाते हैं, उनके मसाइल सुनने जाते हैं। तो अब ये बेहतर इनसे मशवरा ले कि आखिर कब तक साफ ही निशानदेही करता रहेगा और उल्टा अपने पर ही FIR कटवाता रहेगा। बहुत अच्छी बात कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, आपने अपनी आगाही दी और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी बात करेंगे। इकबाल सांड भाई, आपने इकबाल भाई की बात सुनी, मैं वही अटका हुआ हूँ कि सीएम, एक जिले का सीएम, उनकी कॉल आईजी सिंध साहब नहीं उठा रहे, ऐसी क्या ना इत्तफाकिया है कि उनकी कॉल ना उठाना। और दूसरी बात कि गली मोहल्लों में यकीन कीजिए कि गुजारिश थाने की अगर बात की जाए, मेरी रिहाइश वहीं पर ही है, आपके हल्के में ही है, वहाँ पर थाने के सामने गुटखा फरोख्त हो रहा है, सरेआम फरोख्त हो रहा है, उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, तो इसीलिए कॉल उठाई जा रही, क्या वजह? बहुत शुक्रिया अली अबरार। एक्चुअली मैं इकबाल भाई की बात को रिस्पॉन्ड करूं या कामरान जहरी की बात को रिस्पॉन्ड करूं, मैं समझता हूं कि पहले इकबाल भाई की बात सीएम और आईजी सिंध के हवाले से जो बात की गई, मैं समझता हूं कि मैं उसकी तस्दीक या तरदीद इसलिए भी नहीं कर सकता कि ये बात मेरे सामने हुई नहीं। इकबाल भाई ने की है, उनके कौन से ज़राए हैं, हालांकि अब शायद सीएम साहब ने बताया होगा इकबाल भाई को, जी मैं कॉल करता हूँ, आईजी मेरा फ़ोन उठाता नहीं है, शायद इकबाल भाई इतने बसूख से ये बात कर सकते हैं। या आईजी ने कहा होगा कि इकबाल महसूद साहब सीएम की कॉल नहीं उठाता, मैं बहुत पावरफुल आईजी हूँ, तो मे भी इसकी तस्दीक इकबाल भी बता सकते हैं कि उनको किसने बताई ये बात। मेरे इल्म में कोई सी बात नहीं है। सूबे का वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और तमाम मिनिस्ट्रियाँ, तमाम इदारे उसके मातहत होते हैं। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो बिल्कुल वज़ीर दाखिला हैं, उनका डोमेन है कि वो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखें और लॉ एंड ऑर्डर के जो इदारे हैं उनको उनके मातहत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को बिल्कुल इग्नोर कर दें या उनको रिस्पॉन्ड ना करें। मैं इस बात को कतई तौर पे एक्सेप्ट नहीं करता। मैं इसकी जो ना, मैं तो समझता हूँ कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारगुजारी की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, शहर कराची दुनिया के उन बड़े शहरों में उसका शुमार होता है जिसमें मसाइल हैं, और बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि इस शहर को पूरा नहीं गिना गया अब तक। अगर हम इसको ओरिजिनली गिने तो मेरा ख्याल है कि 3.5 करोड़ के लगभग इसकी पॉपुलेशन जो है, कम से कम अगर मुझे लगता है वो, और जहाँ इतने बड़े बड़े ममालिक नहीं होते वहाँ इतना बड़ा शहर मौजूद है। और फिर ये ऐसा शहर है जिसमें पाकिस्तान से बसने वाली तमाम कौमियतें आबाद हैं। इसके डायनेमिक्स थोड़े डिफरेंट हैं। पाकिस्तान में बसने वाली कौमियतें तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो गैर मुल्की हैं, जैसे अभी कल इस्लामाबाद में हमने देखा कि 9 मई के वाक़े में कुछ अफगान शहरी भी पाए गए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वज़ीर दाखिला ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, मीडिया से बात करते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि जनाब पाकिस्तान में लाखों अफगान शहरी भी आबाद हैं
अच्छा उन लाखों अफगान शहरियों में ज़्यादातर जो आबाद हैं वो शहर कराची में आबाद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तान में हमारी बंगाली बिरादरी भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, और पाकिस्तान में आबाद है तो सबसे बड़ी तादाद में कराची में आबाद है। कराची इतना बड़ा शहर है कि जहाँ रोज़गार के लिए मुख्तलिफ कौमियतें यहाँ आती हैं, मुख्तलिफ सूबे से, मुख्तलिफ शहरों से, इवन मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं। जहाँ इस तरह की सूरत हाल हो वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ डेवलप होते हैं, और दुनिया के बड़े जो शहर होते हैं उनमें क्राइम होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि शहर में क्राइम नहीं है, बिल्कुल है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कराची के मसाइल तमाम हल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कराची में मसाइल हैं, और जब तक हम मौजूद हैं तो हम अपने घर के जो 120 गज का होता है, 200, 400, 500 गज का होता है, उसकी भी मेंटेनेंस अब कुछ अरसे के बाद करते रहते हैं। तो ये तो फिर इतना बड़ा शहर है और मेंटेनेंस मांगता रहता है। और अगर मैं इसका इस तरह तज्जिया करूँ कि इसका पैमाना क्या है कि शहर कराची के लोग पीपल्स पार्टी से प्यार करते हैं, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार करते हैं, तो अभी ज़मीनी इलेक्शन हुआ कुछ दिन पहले 14 तारीख को, आज से कोई 9 दिन पहले, तो कराची की वो सीटें जहां पीपल्स पार्टी कभी कामयाब नहीं होती थी, कराची के वो इलाके जहां पीपल्स पार्टी के वर्कर का होना भी अचंभे की बात होती थी, जहां लांडी जैसे इलाके, मॉडल कॉलोनी जैसे इलाके, लियाकताबाद जैसे इलाके, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग्राफ में इजाफा हुआ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये कहती है कि जनाब चूंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था, इलेक्शन नहीं लड़ा, बायकॉट किया था ना। चलें जी ठीक है, नहीं, लेकिन ये एक बार देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, अबरार मेरा ये मानना है, पॉलिटिकल पार्टीज को हर वो इलेक्शन, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लड़ना चाहिए। उसको अपने साइज का, अपनी पॉलिटिकल हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। तो यकीनन हम पहले हार जाते थे, बल्दियाती इलेक्शन नहीं जीतते थे। आज पहली बार कराची शहर में हमारा मेयर है, डिप्टी मेयर हमारा है, और ये जो सीट है जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूँ, यहाँ लांडी के अंदर एक काउंसलर भी हमारा नहीं है। पूरा टाउन चेयरमैन जो है जमात इस्लामी के पास है, एक काउंसलर हमारा नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था, हम वहाँ से कोई सीट जीत नहीं सके थे। बिल्कुल इसी तरह मॉडल कॉलोनी के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन टाउन का नहीं है, वाइस चेयरमैन भी नहीं है। इवन जिस यूसी में इलेक्शन था वहाँ से एमपीए भी जमात इस्लामी का है, वो सीट हमने जीती। लियाकताबाद की भी सूरत हाल बिल्कुल सेम है, वहाँ भी जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन था। तो ये सोचना पड़ेगा कि पैमाना क्या है। देखिए पैमाना तो इलेक्शन ही है, आप जितनी तनकीद करें किसी भी सियासी जमात के ऊपर, मैं अभी एमक्यूएम पे बात करूं तो मैं बहुत सारी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं पैमाने की बात करूंगा कि पैमाना क्या है। जब आप इलेक्शन में जाएंगे और आपको शिकस्त होगी, इट मीन्स के आपको लोगों ने मुस्तरद किया, और जब आप इलेक्शन में जाएंगे और आप कामयाब होंगे कि मतलब आपको लोगों ने आप पर एतमाद का इजहार किया, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़े। आपका कहने का मकसद ये है। देखिए आपको अच्छा लगेगा अगर उस तरफ ले जाएं, थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में मसाला लगेगा, इनको मुस्तरद कर दिया है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपको आप इलेक्शन में आ भी जाए तो आप जीतेंगे जमात नहीं। इस्लामी की बात करो, हमारा मैच, यही मकसद इस इलेक्शन में हमारा मुकाबला जमात इस्लामी से था, एमक्यूएम बाइकआउट पर थी बल्दियाती इलेक्शन में, और फिर जो बाई इलेक्शन हुए, मेरा मकसद ये कि एमक्यूएम को आना चाहिए था इलेक्शन में। एमक्यूएम को अपनी पोजीशन का, हमें अपनी पोजीशन का, या दीगर सियासी जमातों को अपनी पोजीशन का वाज़ेह अंदाज़ा हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रो कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग जोग दरजोग शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन शहरी इलाकों से जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी कैंडिडेट नहीं मिला करते थे, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हो रही है। शहर कराची पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहा है, पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया होगा। देखिए मैं इसको इस तरह भी कहता हूँ कि एक टाइम था कि जिला मलीर के अंदर हम एक सीट जीता करते थे, शहीद अब्दुल्ला मुराद वाली। आज पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर हम क्लीन स्वीप करते हैं, वहाँ कोई एमपीए एमएनए किसी और सियासी जमात का जीत नहीं पाता। वजह सिर्फ ये है कि वो एक सूबाई हल्का जो शहीद अब्दुल्ला मुराद का था, उसको हमने आइडियल तौर पर उस पर परफॉर्मेंस दी, दूसरा जीता, तीसरा जीता, चौथा जीता, और सारी कौमी असेंबली करके इकबाल भी कहना है कि पीपल्स पार्टी तो लाहौर इस्लामाबाद को देख रही है, कराची को तो देख ही नहीं रहे। देखिए आप तो यहाँ पर आते हो तो की सूरत में आते हो। मैं फिर ये कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात हो तो वो आपको शहर में नजर आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हो तो वो शहर में आपको रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी सड़क पर, किसी पार्क पर, किसी तरक्याती काम पर कहीं ना कहीं आपको नजर आता है। पीपल्स पार्टी का वजीर आला सिंध में सैलाब आया तो कहा जी सैलाब आया, सिंध में वजीर आला पर बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने पकड़ लिया। तो मैं उसको इस तरह जस्टिफाई करता था कि सीएम जब सड़क पर होगा तो लोग पकड़ेंगे, जब सीएम सड़क पर होगा ही नहीं तो उसको पूछेगा कौन, उसको देखेगा कौन, या उस पर लानतान कौन करेगा। तो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो हमेशा अवाम के दरमियान रहना पसंद करती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साइज में इस सूबे के अंदर भी 2008 के मुकाबले में 13 में हमने ज़्यादा सीटें उठाई, 13 के मुकाबले में 18 में ज़्यादा सीटें मिली, 18 के मुकाबले में 24 में ज़्यादा सीटें मिली। तो कहीं ना कहीं सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल परफॉर्म कर रही है।
तहरीक इंसाफ के दोस्तों से पूछो जी, तेरी आपको पीटीआई को केपी में तीसरी हुकूमत मिली तो वो कहते हैं जनाब हमने जो ना परफॉर्म किया है, और पीपल्स पार्टी धांधली कर लेती है। तो भी आप परफॉर्म करते हैं तो आप तीसरी दफा जीत जाते हैं, और हम अगर परफॉर्म करते हैं तो हम धांधली करते हैं। तो भाई इस तरह की बातें मैं समझता हूँ कि सियासत में नहीं होनी चाहिए। एमक्यूएम का अपना मिजाज है, एमक्यूएम का अपना जाहिर है। अगर एमक्यूएम शहर कराची में पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करेगी तो वो करेगी क्या? वो क्या करेगी? वो जमात इस्लामी को तनकीद करेगी। तो मेरे ख्याल है कोई इतनी वजनदार सियासी जमात तो नहीं है जमात इस्लामी जो अपने जीते हुए टाउन में यूसियां हारने लग गई है। तो यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये बात समझ आती है कि हमारा मुकाबला इस शहर में आने वाले वक्तों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, तो हमें तनकीद पीपल्स पार्टी पर करनी है, हमने मुकाबला पीपल्स पार्टी से करना है। तो हम कहते हैं परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आ जाए, हम कहते हैं परफॉर्म करें और आ जाए, किसी भी सियासी जमात का मुकाबला करें, हम तैयार हैं। इकबाल भाई सुनिए आपने सारी बात, आपको तो आवाम मुस्तरद कर चुकी है। इकबाल भाई तो ये कह रहे हैं इस वजह से आप अगर इलेक्शन आ भी जाए, जीत भी जाए, फिर भी आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए तो पीपल्स पार्टी को कामयाबियां हासिल हो रही हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सोच हो सकती है ये लोगों की। असल में अभी मैंने एक बात सुनी कि कामयाबी और नाकामी का जो पैमाना है वो इलेक्शंस है, ठीक है। तो इलेक्शन तो 2024 के इलेक्शन 9 फरवरी के प्रूफ कर चुके हैं कि मिसाल अवामी जो है वो सपोर्ट किसके साथ है या अवाम किसके साथ थी। अच्छा, हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि 47 है या फॉर्म 14 है या 13 है क्योंकि बहुत सारी नुक्ताचीनी उस पर भी हुई अपना हमारे जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए। इसके अलावा अगर आप इस बहस में जाएंगे तो फिर आप देख लें कि जो मुस्लिम लीग फंक्शनल है, मुस्लिम लीग नून है, सही है, तमाम जमातों ने मिलकर एहतजाज किया अप कंट्री में, सही है, और उन्होंने सिंध के इलेक्शन के ऊपर जो है सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। उन्होंने इसको जो है वो एक तारीख़ी जो है ना वो इलेक्शन करार दिया कि मिसाल के तौर पर तारीख़ी तौर पर ये इसमें रिगिंग हुई है। लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे, हम आगे चलते हैं। इलेक्शन हो चुके हैं। देखें, जो भी कराची शहर का रहने वाला होगा, कराची आइट होगा, उसको कराची का दुख भी होगा, उसको कराची का दर्द भी होगा। और अगर हम रियलिटी या हकाइक को हम छुपाएंगे तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे। राइट हो रियलिटी मेरे कि आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है, जी, उनकी नज़र में रियलिटी है। जी माशाल्लाह। इसीलिए सोराब गोड से आज कुछ 40 साल बाद एमक्यूएम का जो है वो मैंने आपके सामने बैठा हुआ है। और आप मज़े की बात ये देखें कि हमेशा से पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, इनको हमेशा से एमक्यूएम की खैरात की सीटें ही मिली हैं बल्दियात में। जब जब एमक्यूएम ने बाइकॉट किया है या एमक्यूएम स्टेप डाउन हुई है, तभी इनके मेयर आए या इनके काउंसलर या चेयरमैन्स आए हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आपके सामने हैं कि आप ये देखें कि भाई फरमा रहे हैं कि लियाकताबाद से और कोरंगी से और औरंगी से, यानी कि ये बात ही इस तरह की है कि हज़म ना होने वाली और एक नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा अब आप आ जाएं डिलीवरी के ऊपर। चलें, इनको छोड़ें, इलेक्शन ये होते रहेंगे। हो सकता है यहाँ पे अब नई नई पार्टीज़ आ रही हैं, आईपीपी है, दूसरी है, तीसरी है, हो सकता है वो भी जीतें यहाँ से एएनपी जो है वो भी हो सकता है कम बैक कर जाए। बहुत सारी पार्टीज़ हैं। इलेक्शन होते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी। लेकिन देखें हमने डिलीवरी क्या डिलीवर किया कराची शहर को। 15 साल से माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है और 16वां साल जो है वो भी इख्तिताम के करीब है। आप मुझे एक बात बताएं, कराची शहर को पानी मिल सका है? आप स्कीम 33 में रहते हैं, आप बताएं वहाँ रोज़ लड़ झगड़ के वहाँ के एक्सियनों से ज़बरदस्ती हम K2 पे जाकर वहाँ से पानी खुलवाते हैं। उसके अलावा मज़े की बात आप ये देखें, आप NEK पे चले जाएं, सादी टाउन वाले पे, मैं ख़ुद गया हूँ, हो सकता है आपका शायद वहाँ जाना ना हो, आप वहाँ जाएं, जो बायलॉज हैं वाटर बोर्ड के, और वाटर बोर्ड किसके अंडर में वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। वाटर बोर्ड के जो बायलॉज हैं उसमें लिखा हुआ है कि 13 MGD की मोटर हमने ये 8 घंटे डेली चलानी है, लेकिन वहाँ पर 5 MGD की मोटर चल रही है 24 घंटे। वो क्यों चल रही है उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। वो इसलिए चल रही है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं जंजाल गोट में 7 के करीब। आप
यहाँ से कौन चला रहा है उठें, कि कौन उसका सरपरस्त? मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से उठें, मेरे साथ चलें, अपने कैमरे की आंख में आप उसको महफूज कर लें। अब तो जाना पड़ेगा क्योंकि आपने जो 7, बात कही है। जी हाँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, 7 हाइड्रेंट चल रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, जिंजाल गोट वाले बिल्कुल सब्जी मंडी के बराबर वाले रोड पे 7 हाइड्रेंट चल रहे हैं, वहाँ से पानी काटा जाता है। अच्छा, ये K2 का पानी मैं आपको बता दूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को, गुलिस्तान जौहर को, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चंद इलाकों को, और उसके अलावा स्कीम 33 को वहाँ से पानी आता है। लेकिन वो जो मोटर नहीं चलाई जाती है 13 MGD की, 5 MGD की चलाई जाती है, वो सिर्फ उन हाइड्रेंट्स को पानी दिया जाता है। और मज़े की बात यह है कि मेरे पास कोई इस तरह का एविडेंस तो नहीं है कि कोई मेरे पास वीडियो एविडेंस हो, लेकिन ज़बान ज़द आम ये बात है कि हमारे मेयर कराची, जिनकी अच्छी यानी कि वो कॉम्पिटेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई बदनीयती होगी उनकी या उनकी नीयत में कोई फतूर होगा, लेकिन उनके PS साहब हैं, कोई सलीमी साहब हैं, आई थिंक, मुझे उनका नाम अब मेरे जहन से निकल रहा है, वो इन सब चीज़ों में वो इस वक्त मुलविस है। कोई 60 से 70 करोड़ रुपए का सिर्फ सोराबगोट टाउन का पानी बेचा जा रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़े ये इंकशाफ हैं। ये जो फिगर हैं, ये फिगर इकबाल भाई आप बैठे में साथ आप ये फिगर आप रेंजर से जाके ले सकते हैं, उनके पास ये फिगर पड़ी हुई हैं। उन्होंने, हो सकता है कि इनके जो मेरे कराची हैं उनसे भी ये शेयर की हों, क्योंकि वो उनसे भी जो है राब्ते में थे कि आप ये रुकवाएं। ये आवाम का जो देखें बेसिक नीड है ना पानी, अगर आप पानी ही बेचना शुरू कर देंगे, आप आवाम को पानी नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद ये जो दूसरी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, जो प्राइमरी चीज़ है आप ये देने को तैयार नहीं है। आप छोड़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को कि यहाँ पर पुल बन रहे हैं, यहाँ पर पार्क्स बन रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, यहाँ पर बसें आ रही हैं। आप ये देख लें कि मुझे इस वक्त इस्लामाबाद में, लाहौर में, पंजाब के कोई बहुत ही देही इलाका हो उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता। आप देखें कराची शहर में इस वक्त चिंची रिक्शे जो हैं वो इस वक्त भी ऑपरेशनल हैं। आप मेरे साथ चलें, बहुत सारे इलाकों में वो चल रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। आप मुझे इसके अलावा आप ये देख लें कि आप छोड़ें, आप पुलिस को छोड़ें, आप पानी को छोड़ें, आप ट्रांसपोर्ट को छोड़ें, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप ये देखें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। मंशियात जो है वो खुलेआम बिक रही है। भाई ने बोला कि पुलिस एक आज़ाद इदारा है। कानून भाई हमारे जो ब्यूरो चीफ थे उन्होंने भी आपसे यही कहा कि पुलिस का काम तो है ही, लेकिन नहीं, सहाफ़ी कब तक निशानदेही अली भाई, इसकी निशानदेही मैं आपके चैनल पर बैठकर आज कर रहा हूँ। पुलिस कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। पुलिस आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने तौर पर कोई आर्मी की तरह एक ऑटोनोमस बॉडी है, नहीं, वो सिंध हुकूमत के मातहत है। अगर वो ऑटोनोमस बॉडी होती तो आप मुझे ये बताएं कि फिर आपका फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा होता, ईडी ख्वाजा को नहीं हटाया जाता, फिर जो है कलीम इमाम को नहीं हटाया जाता, फिर आपके एडिशनल आईजी को चेंज करके ओडो साहब को नहीं लाया जाता। देखिए यहाँ पर इस वक्त फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है पुलिस। और पुलिस ये नहीं, और मैं सिर्फ देखिए मैं सिर्फ सूबे सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चारों सूबों में इसी तरह से है कि जिसकी गवर्नमेंट है सही है, उनके अपने मर्जी के लोग जो है वो लाकर लगा दिए जाते हैं और उनसे बेसिकली सियासी जो है वो अपने अचीवमेंट जो है उनसे गेन की जाती हैं। इसके अलावा देखें हमारे माजी के ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है कि माजी में हमने ये किया वो किया, हम अपनी माजी की जो गलतियां हैं उनकी हम सजाए भुगत चुके हैं। देखिए मैं इस वक्त मैं दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो माजी की गलतियां हैं हम उनकी सजा अभी तक भुगत रहे हैं। क्या उसकी सजा यही है कि आप हर इलेक्शन में बाइकआउट कर देते हैं? मैं एक सेकंड, आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आप फिर भी इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी को ही लेके आ रहे हैं। अब मैं वन लाइनर मैं बात सिर्फ ऐड कर दूं, मुझे इकबाल में से भी उनका मौक़िफ़ चाहिए था, आप उनसे ले लें। मैं आप जो गलतियों की बात हुई ना, उसी गलतियों का खुमियाजा हम ये भुगत रहे हैं कि आज पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के ऊपर जो है ना वो राज कर रहा है। क्या कह गया, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं शायद इकबाल महसूस साहब ने ये महसूस कर लिया था कि इकबाल खान साहब जो है अभी वो माजी पर आ जाएंगे। मैं कतई तौर पर ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि आपका माजी नहीं, आपका हाल, आपका मुस्तकबिल भी ऐसा ही जैसा माजी था। देखें ये माशाल्लाह पीआईए के तैयार है, हमने नहीं अगवा किए थे। अभी मैं बिल्कुल नहीं बोला बीच में, और ये एथिक्स है। मैं समझता हूँ कि आप झूठ बोलें सच बोलें, आप सुन लें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, और मैं समझता हूँ कि इकबाल महसूस साहब ये एथिक्स जल्दी सीख जाएंगे। देखें लेजिस्लेशन के लिए होता है कौमी असम्बली का नुमाइंदा, पानी के टैंकरों पर हमला करने के लिए नहीं होता, ये सीखना पड़ेगा। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट
कोई गवर्नमेंट ऐसी बताते हैं 88 के बाद जिसका हिस्सा नहीं रही हो इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसे इत्तेहादी हर हुकूमत में रहे हैं, क्योंकि ये पानी, ये वो मछली है जो पानी के बगैर रह नहीं सकती। देखें, इनको जिस तनख्वाह पे और रखा फाक जाए, में वजारतें भी तो इन्हीं के पास हैं। अबरार, इनको जिस तनख्वाह पे रखा जाए ना उस पर ये नौकरी कर लेते हैं। ये इकबाल भाई को बहुत अच्छी तरह पता है। देखें 88, 90, 93, 97, जनरल मुशर्रफ, इमरान खान, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ किस हाँ, हुकूमत का शहबाज हिस्सा नहीं है ये। तो भाई कराची में दूध की नहरें बहा लेते हैं, फेडरल में मौजूद हो आप, ये कितने 30-40 सालों से बिला नागा मौजूद हो। तो मेरे भाई अगर इल्ज़ाम ही लगाना है सिर्फ, तो इल्ज़ाम लगाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। बल्दिया की फैक्ट्री में जिंदा लोग हमने नहीं चलाए थे। 12 मई में क्लाशिनकोफ लेके हम भी नहीं खड़े थे। लाशें इस शहर से पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में लाशें, मुख्तलिफ कौमियतों की लाशें गई हैं। तो आज अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गली गली मोहल्ले मोहल्ले की अलग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, तो इसका क्रेडिट भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जाता है कि आज भी विद इन द पार्टी इनके व्हाट्सअप ग्रुप्स में जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल की कहानियाँ चल रही हैं, ये ज़बान ज़द-ए-आम है। अभी फिर वो इन्हीं की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक गवर्नर जो है फिर एक पार्टी तश्कील दे रहे हैं, और उसके बाद शायद सुना कि एक और पार्टी तश्कील दी जा रही है। तो ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि आप जिस कॉज पर, जिस कार्ड पर आप वोट लिया करते थे, वो कार्ड जो है आपके हाथ से निकल चुका है। मैंने कहा ना, आप लानतान ना करें पीपल्स पार्टी के पास, तो आपके पास करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे पास कहने के लिए है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है। शहर में जब भी इलेक्शन होता है पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करती है। 2024 के इलेक्शन को आप कहते हैं कि वाकई अगर बल्दियाती इलेक्शन पे तनकीद हो रही है, जनाब पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, तो फिर 24 के इलेक्शन में कोई माशाल्लाह फूल नहीं निछावर किए जा रहे। कराची शहर में जिस तरह मैंडेट, आपके इलेक्शन समेत जिस तरह मैंडेट में दनदनाते फिरे लोग, तो फिर वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस दरिया में, जिस नदी में आप मौजूद है, उसमें दीगर सियासी जमातें भी मौजूद हैं। वो वाली बात ना करे, अभी आए अभी बैठे ना बिठा सके, ना हुई प्यार की गुफ्तगू, ना हमको गले लगा सके। तो खुदा के लिए, तो जिस सूरत हाल से आप गुजर रहे हैं आप उसको संभालें। और फिर मैं इकबाल भाई से गुजारिश करूंगा कि गुफ्तगू इतनी करें कि दोबारा आपको पीपल्स पार्टी की तरफ ना आना पड़ेगी। बड़ी बात कर दी उन्होंने कि दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ आपको ना आना पड़े, इतना तनकीद का निशाना बनाइए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मैं ये दोनों की तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप दोनों तशरीफ़ लाए और एक अच्छा मैसेज हमारे नौजवानों को गया है। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करूँगा और इकबाल भाई के जो इंकशाफ है मैं उसको बाकायदा अपनी टीम के साथ जाके उससे विज़िट करूँगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर इन्होंने जो निशानदेही करवाई उसे देखेंगे। जो ब्यूरो चीफ हमारे कामरान ज़हरी ने बात की कि सहाफ़ी कब तक अपनी बात करता रहेगा, निशानदेही करता रहेगा, लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी मैदान अमल में आए और नौजवानों की फ़िक्र करें, नौजवानों की सोच रखें और कराची की बात करें। घर वाला ही है जो घर को बेहतर कर सकता है, बजाय कि हम पड़ोसियों को तनकीद का निशाना बनाएं। हमने अपने घर को खुद देखना है। नाज़रीन किराम, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा, लेकिन एक छोटी सी बात मैं करना चाहूँगा कि कल एक बहुत बड़ा इंकशाफ मैं अपने बाख और पाकिस्तान की टीम पे दिखाऊंगा। इंकशाफ हुआ है कि एक सरकारी मुलाजिम जो एक लड़की को हरासा कर रहा है और बाकायदा उससे निकाह करने के बाद 2 महीने उसको अपने पास रखने के बाद जब सब मामला कर लिए, उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, तो अब उसे हरासा कर रहा है, उसे थ्रेट कर रहा है। उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में वादे तौर पे आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।